हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ फिज़िक्स वाला के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और मैं कैसे एलिजिबल हूँ आप ये पूछेंगे ऑब्वियसली। तो मैंने नीट 2021 के लिए फ़िज़िक्स वाला सर का यकीन बैच जो है वो ज्वाइन किया था और मैंने उसकी वजह से और घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करी। और फिज़िक्स वाला सर का वो 3500 रुपीज़ का बैच था, उससे मैंने नीट 2021 में 663 मार्क्स स्कोर करे और ऑल इंडिया रैंक 2337 स्कोर करी और अपना जो ड्रीम कॉलेज था वो भी हासिल किया। तो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ फिज़िक्स वाला यानी अलग पांडे सर के जो PW ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोर्सेज़ का। तो सबसे पहले आपको कंटेंट क्या प्रोवाइड किया जाता है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कंप्लीट लेक्चर्स फुल सिलेबस के बाय वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज़ ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि अलग सर खुद हो गए, MR सर हो गए, पंकज सर हो गए। सेकेंड, आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसी के लेक्चर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जैसे जो ड्रॉपर्स हैं या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ लिया है कुछ चीज़ों को, वो सिर्फ उस लेक्चर के लेक्चर नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है बस आप उसके लिए लेक्चर्स को रिफ़र करें, बाकी आपका काफ़ी जल्दी सिलेबस ऐसे कवर हो जाता है अगर आप सिर्फ लेक्चर नोट्स को रिफ़र करते हैं और या फिर आप लेक्चर्स को 2x स्पीड पर देखते हैं। आपको DPPs प्रोवाइड किया जाते हैं जिसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन होता है और जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी उसके अंदर डाले जाते हैं। आपको DPP होते हैं जो आपको दी जाती है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। कई लोग जो फिजिक्स वाला सर की टेस्ट सीरीज होती है वो ज्वाइन करते हैं बाकी कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को हटा के, क्योंकि अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर एकदम लेवल के क्वेश्चन हैं, यानी NCERT से थोड़ा ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी करा देंगे और आपको बहुत ज़्यादा बाहर का पूछ के डिमोरलाइज भी नहीं करेंगे। और उनका खुद का डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है टेलीग्राम के ऊपर। और ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है ओनली अंडर 5000 रुपीज़। जो भी उनका कोर्स होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो क्या बच्चे की जान लोगे। अब मैं इनके प्रोज के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि 3500 रुपीज़ का कोर्स है तो उसका कंटेंट भी उतना ही होगा, कहाँ वो जो 3-4 लाख के कोचिंग है उनसे कम्पीट कर पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लास्ट में जो आपको कंक्लूजन मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर देखिएगा आप लास्ट में वीडियो के, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोज बता देता हूँ इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इसका प्राइस 3500 के अंदर या 4000-5000 के अंदर आपको जो मतलब नेशनल लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। और ये खुद देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि आप अगर सोचते हैं इससे नीट नहीं निकाला जा सकता, तो मैंने खुद निकाला है और वो भी 663 मार्क्स से। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये बाकी जो कोचिंग है उनसे कम्पीट नहीं कर सकता इस प्राइस के ऊपर। फिर आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं तो कई लोगों को तो 1-1 घंटा आने का होता है, सिर्फ आने जाने के उनके 2-3 घंटे हो जाते हैं। वो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, जिससे आप और स्टडी कर सकते हैं या फिर और कोई उसको लीजर टाइम में डाल सकते हैं, यानी आपका जो टाइम है वो आपके ज़्यादा कंट्रोल में रहे। और फिर क्या होता है कोचिंग में, क्या होता है जो टीचर होता है वो जो स्लोएस्ट बच्चा होता है यानी RDS बच्चा होता है, जैसा आप समझ रहे होंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला जो बच्चा होता है यानी जो स्लोएस्ट पढ़ता है उसके हिसाब से टीचर आपको पढ़ाएगा। ये नहीं कि जिसको ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा है तो उसके लिए उसके पेस के हिसाब से चलेगी क्लास। अगर आपको समझ में भी आ गया है तो भी आपको, अगर सर उसको समझा रहे हैं बार बार, तो आपको उसी क्लास में बैठ के आपका टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई और टॉपिक जो आपको आता है टॉपिक, वो भी आपको वहाँ पर बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्किप कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास आप लेते हैं तो उसके अंदर आप टॉपिक स्किप कर सकते हैं और 2x स्पीड पे दे सकते हैं अपने ओन पेस पे। और क्या होता है कोचिंग में कई लोग आपको ऐसा बुद्धू बना देते हैं, ऐसी कई चीज़ें बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो बोलते हैं, जैसे मेरे को पिछली कोचिंग थी वो मतलब वन ऑफ द घटिया कोचिंग थी, सबसे बेकार कोचिंग थी मेरे को तो ऐसा लगता है। उसमें क्या होता है बोला जाता है पहले कि 11th-12th दोनों रिवाइज कराएंगे, लास्ट में DPPs देंगे, टीचर चेंज नहीं होंगे, ये वो। उन्होंने बोला था डेली आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट यानी DPP जो भी होता है वो प्रोवाइड करी जाएगी, नहीं दी। बोला था टीचर चेंज नहीं होंगे, हुए। उन्होंने बोला था क्लासेस रेगुलर होंगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपकी अगर कोई क्लास छूट गई तो उसकी वजह भी आपको दूसरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और टीचर ही भाग गए तो क्या बोले। उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका जो फेवरेट टीचर होगा वो आपको आपके बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन फेवरेट टीचर है टॉपर बैच में। और कई और भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे उन्होंने बोला था डाउट क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, वो नहीं दी, और कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो नहीं दिया। तो मेनली बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे फिजिक्स वाला सर से या और भी कोई ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो फेवरेट टीचर है आप उससे नहीं पढ़ सकते, कोई और आपको सब्स्टिट्यूट टीचर दिया जा रहा है, तो आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। एवरी स्टूडेंट इज
ट्रीटेड इक्वल, और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये नहीं कि जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं, ज़्यादा टॉपर बच्चे हैं, उनको तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं और जो नीचे बच्चे हैं उनको बेकार टीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ऑब्वियसली गलती करने के या फिर कोई भी आपको बुद्धू बनाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी उनसे गलती हुई फिजिक्स वाला सर से कि जैसे कोई टीचर गायब हो गया या फिर उन्होंने गलत तरीके से पढ़ा दिया, कोई उन्होंने चीज़ गलत बता दी, कॉन्सेप्ट गलत बता दिया, तो उनको 3-4 लाख लोग एक साथ गाली देंगे बजाय 30 लोगों के। ऐसे समझ रहे हो बात है मेरी, कि अगर आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट है, तो आपको डीपीटी ना दे और आपको बोले कि टीचर ही प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कराया, तो बच्चे वैसे कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपको तो आराम से कोई ना कोई पागल बना देगा और आपकी इतनी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर वहीं 3-4 लाख लोग बच्चे जो एक साथ पढ़ रहे हैं आपके खुद के कोर्स में, तो उनको सबको एक साथ पागल बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कॉन्सेप्ट गलत बता दिया तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ज़रूर जो बोल देगा, पॉइंट आउट कर देगा, और वो खुद से भी ऐसे नहीं करेंगे कोशिश, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी खुद की रेपुटेशन का सवाल है यहाँ पे। अब जो है वो उनका उसी क्लास में उसी लेक्चर में है, तो उनके जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें बिल्कुल भी गलती के चांसेस एकदम लो होते हैं, और सारे जो उनके जो प्रॉमिस करते हैं स्टार्टिंग में आपको कि डीपीपीस प्रोवाइड कराएंगे, वो सब जो प्रॉमिसेस है वो पूरे करना उनके हाईली चांसेस है कि वो पूरे करेंगे ही उन्हें। तो लास्ट में बोलोगे कि ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम ऑनलाइन क्लासेस की ज़्यादा तारीफ कर रहे हो बजाय ऑफलाइन क्लासेस की, तो ऐसा तो है। तो तुम बोलोगे कि ऑनलाइन क्लास फिर हम फिजिक्स वाला की क्यों ले, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ दी बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन एजुकेशन में मिलेगी। और मैं खुद से भी बताऊं तो अलग सर खुद ह्यूमन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ईमानदार जिसे कह सकते हैं वो हैं। तो जिसे कहते हैं एक आदमी होता है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस तरीके के वो इंसान है, इसलिए आप उनके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिसेस करे हैं वो कीप करेंगे। और आपको ज़रूर उन्होंने अगर प्रॉमिस कर दिया, कोई एक बात कह दी कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, तो ज़रूर आप ही की कोई कमी होगी अगर आपने सिलेक्शन नहीं गारंटी किया अपना। अब प्रोज की बात कर लिया तो ऑब्वियसली कॉन्स भी इसके ज़रूर हैं। कॉन्स के बारे में बात करें तो अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है आपको लगता है कि मैं घर पे बैठा रहूँगा, ऑनलाइन क्लास लूँगा तो मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, क्लासेस नहीं लूँगा या प्रोक्रेस्टिनेट कर दूँगा, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो ज़रूर ऐसा होगा कि आपको घर पे बैठ के पढ़ना होगा, और रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लास जाना ही जाना पड़े। जैसे अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो आप ये नहीं कर सकते कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दे, वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा और टीचर आपको पढ़ाएगा ही। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको ये होता है कि कोई पुश करने वाला नहीं होगा, आपको खुद ही अपने आप को पुश करना होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लगता है कि आपको पुश की ज़रूरत है या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करें। हालांकि फिजिक्स वाला की भी ऑफलाइन कोचिंग अभी खुल रही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है अभी। सेकंड पॉइंट की एक जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी लगा कि कंपटीशन नहीं दिखता है। एक आपको ये नहीं दिखता कि बाकी जो दूसरा बंदा है वो कितनी मेहनत कर रहा है, और ये कंपटीशन के ही जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के ही खेल होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, अगर आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको कोई दोस्त है, आप वहाँ पर अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये होगा कि तेरे कितने मार्क्स आए, मेरे इतने आए, अगली बार मेरे को इससे ज़्यादा लाने हैं, अगली बार मेरे को वो जो टॉपर आया है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, मेरे को लिस्ट में इस जो रैंक है उसको अचीव करना है। ये आपको उसमें नहीं रह जाएगा। हालांकि जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको ज़रूर रैंक दी जाती है, लेकिन आपको उतना मोटिवेशन नहीं होता जितना आप ऑफलाइन कोचिंग में एक दूसरे को पढ़ते हुए देखेंगे और ये देखेंगे कि आपको किसको हराना है। और जो टॉपर है, यानी जो मोस्ट प्रोबेबली रैंक 1 लाने वाला है, ऑल इंडिया रैंक, वो कितनी मेहनत कर रहा है वो आपको दिखेगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो। और लास्ट पॉइंट क्या है कि अभी जो डाउट क्लियरिंग है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप टीचर से 1-to-1 जो डाउट्स अपने वो क्लियर करते हैं, वो इतना एफिशिएंट नहीं है अभी ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। और हालांकि डाउट्स क्लियर तो हो जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग वो अभी ऑफलाइन कोचिंग से तो कम ही एफिशिएंट है डाउट क्लियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। और लास्ट में मैं अपना रिव्यू बताऊं टोटल कंक्लूजन, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर 4 लाख की कोचिंग है, 2 लाख की कोचिंग है, उसको कम्पीट नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूँ कि जो 4 लाख वाली कोचिंग है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जो फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है, अलग पांडे सर हैं। और मेरे को अगर अभी ऑफर ये दिया जाए कि तुम्हें अगर 4 लाख की कोचिंग है वो भी फ्री में पढ़ाई जाएगी और तुम्हें ये जो कोर्स है वो फ्री में दिया जाए, तो मैं ऑब्वियसली जो कोर्स है उसी को फ्री में लूँगा। और अगर 4 लाख की कोचिंग भी फ्री में मिल रही होगी तो भी मैं उससे नहीं पढ़ूंगा। मैं वापस अगर तैयारी करनी होती नीट की तो फिजिक्स वाला सर से ही करता, क्योंकि उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, ना जाना होता है ना आने की ज़रूरत पड़ती है, और जो 2x स्पीड पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, डीपीपीज एकदम बढ़िया आती हैं। और आपको ये ज़रूर होता है, ये सबसे बेस्ट बात है कि जो आपको प्रॉमिस किया जाता है वो ज़रूर आपको मिलता है, और अगर कोई कमी होगी तो आप में रह जाती है वो कमी।
और मुझे टाइम वो याद है कि जब मैं अक्टूबर का टाइम था, जब नीट 2020 दिया था मैंने, और मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 532 मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 62,000 कुछ आई थी। जब मेरे अंदर वो डाउट रह गया था और मैं क्या पता उस टाइम ड्रॉप कर पाता कि नहीं कर पाता, मैं शायद कोई और बाम्स या फिर और कोई जो भी होम्योपैथी वाला कोर्स था वो ले लेता। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे को एक जो होपिंग हैंड मिला वो अलख पांडे सर का ही मिला, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा जो 1 लाख या 2 लाख वाले कोचिंग होते हैं वो अफोर्ड कर पाना वॉज नॉट सो ईजी फॉर मी। तो इसलिए जो 3500 का उस टाइम पे मेरे को कोर्स मिला, उसी वजह से मैं जल्द से जल्द जो अपनी प्रिपरेशन है वो चालू कर पाया। और मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स वाला सर सिर्फ एजुकेशन को चेंज कर रहे हैं, बल्कि ऐसे अफोर्डेबल प्राइसिंग पे एजुकेशन प्रोवाइड करके वो पूरे इंडिया को ग्रो करा रहे हैं। और पूरे इंडिया में हर बच्चा जो है वो अब अफोर्डेबल प्राइसिंग पे पढ़ सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि नीट 2021 में कितनी हाई गई हैं कट ऑफ्स और पेपर मुश्किल आया उसके बावजूद। तो मेरे को लगता है इसलिए गया है क्योंकि कई बच्चों ने फिजिक्स वाला सर से पढ़कर, जो कि ऑब्वियसली इस साल शायद नीट ना दे पाते, मेरे से जैसे जो लोग हैं उन्होंने भी नीट दिया और उसकी वजह से जो परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट थे जिनके अंदर टैलेंट था, उनको ये नहीं रह गया कि भाई उनको पैसे की वजह से शायद ये पीछे रह गए हों या ऐसा कुछ हो गया हो। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं और आपके अंदर वो स्पिरिट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा महंगे कोचिंग में जाना वो ज़रूरी है। अगर आपने आज से ठान लिया कि मेरे को नीट क्रैक करना ही है, तो 5,000 रुपीज़ और NCERT और बस एक डेस्क के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा रिव्यू और ये थे मेरे कुछ थॉट्स, प्रोज एंड कॉन्स रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन फिजिक्स वाला एंड अलख पांडे सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक क्लैरिटी आ पाए कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और क्या क्या चीज़ें उनको मिलेगी फिजिक्स वाला सर को ज्वाइन करके, और क्या क्या उसके असली कॉन्स हैं। ये नहीं कई लोग सोच रहे हैं कि 3500 रुपये का कोर्स है तो वैसा ही होगा, ऐसा उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्लैरिटी जो है वो ज़रूर उनको आनी चाहिए कि क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।